लोगों में इतना डर है कि लोग अपने आप से ही प्रशासन के आने से पहले ही अपना जो घर है उसको तोड़ रहे हैं, खाली करवा रहे हैं। ये वो इमारत है जिसमें एक कंप्यूटर सेंटर जो है वो संचालित हुआ करता है था। तो अब यहाँ पर कुत्ते घूम रहे हैं, जैसे कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, कुत्ते यहाँ पर घूम रहे हैं। ये एक खंडर बन चुका है। मैं तो सर गांव से आ रहा हूँ, हॉस्पिटल घर वाले की तबीयत खराब है और दवाई के लिए पैसे ख़त्म हो गए, आया था कि SBI से निकालें। क्यों लगा आपको कि अपने आप तोड़ना चाहिए? सबने तोड़ दिया तो हम फिर तोड़ना तो पड़ेगा ही, नहीं तो फिर वो तोड़ते तो फिर तब जैसे भी तोड़ते तो फिर हाँ बिल्कुल जितना ये बचा इतना बचता भी नहीं। फिर तारीख तो आप खाली कर दो बस, ऐसे बोला गया था। तो 2-3 दिन का टाइम मिला था किसी 3-4 मंजिला इमारत को खाली करने के लिए। ये मकान छोड़ के लोगों को किराए पे रहना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी रहने लायक स्थिति नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम विकेश है। आप सुनेगा इंडिया देख रहे हैं। इस समय मैं उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी सरकार और हाई कोर्ट के आदेश के बाद सरकार द्वारा यहाँ पर प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने का काम किया गया। अतिक्रमण हटाने से पहले यहाँ पर सरकार ने, जो प्रशासन की टीम है, उस टीम ने यहाँ पर जो अतिक्रमण एरिया थे वहाँ पर क्रॉस के साइन लगवाए थे और उस क्रॉस के साइन के बाद हालांकि प्रशासन की कोई टीम उस अतिक्रमण को हटाने के लिए नहीं पहुँची थी, लेकिन लोग अपने आप से ही अपने घरों को तोड़ रहे हैं। मैं अंदर की तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर किस तरह की स्थिति है। ये अभी 2 मंजिला इमारत ये है और यहाँ पर अभी तोड़-फोड़ का काम इसी इमारत के मालिक के द्वारा किया जा रहा है। वो इसीलिए क्योंकि उन्हें डर है कि अगर प्रशासन की टीम यहाँ पर तोड़-फोड़ करने पहुँचती है तो किसी तरह से वो गलत तरीके से तोड़-फोड़ कर सकते हैं। तो लोगों में इतना डर है कि लोग अपने आप से ही प्रशासन के आने से पहले ही अपना जो घर है उसको तोड़ रहे हैं, खाली करवा रहे हैं। ये जो बिल्डिंग आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये 2 मंजिला इमारत है और यहाँ पर संचालन किया जाता था किसी कंप्यूटर सेंटर का, और वो कंप्यूटर सेंटर अब कहीं और खोल दिया गया है और इस जगह पर ताला लगा दिया गया है और यहाँ पर कुत्ते दिन में सो रहे हैं। ये वो इमारत है जिसमें एक कंप्यूटर सेंटर जो है वो संचालित हुआ करता है था। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिनेश ऑनलाइन वर्क एवं CSC कंप्यूटर सेंटर, ये दुकान यहाँ पर पहले संचालित थी। 2 दुकानें यहाँ पर, एक कंप्यूटर सेंटर और दिनेश ऑनलाइन वर्क। तो अब यहाँ पर कुत्ते घूम रहे हैं, जैसे कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, कुत्ते यहाँ पर घूम रहे हैं। ये एक खंडर बन चुका है। लोगों के रोजगार की जगह, ये एक अलग विषय हो सकता है कि ये जगह जो है वो अतिक्रमण में आती है या नहीं आती है। ये प्रशासन की टीम यहाँ पर क्रॉस लगा के गई है, लेकिन क्या प्रशासन की टीम ने या फिर सरकार ने इस और सोचा कि यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं, लोकल्स हैं, जिन्होंने यहाँ से पलायन नहीं किया है और अब यहीं पर अपना स्वरोजगार ढूंढ रहे हैं, उन्हें किसी तरह की तकलीफ होगी या फिर उनका स्वरोजगार किसी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम हर्षमन नौटियाल है। आप दुकान है इस बाजार में? दुकान नहीं सर, हम ये SBI में पैसे निकालने के लिए आए थे। यहाँ कुत्ते घूम रहे हैं। कुत्ते घूम रहे हैं, लोगों का दुकान वगैरह तोड़ी गई है, स्वरोजगार। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अब भाई साहब, अब अतिक्रमण पता नहीं क्या सरकार का क्या लक्ष्य है, जो होगा वो तो उनका सामने है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो चिन्याली सौड़ का बाजार है, ये काफ़ी सारा अतिक्रमण हो चुका था इसमें और यहाँ पे दिक्कत आ रही थी, इसलिए सरकार ने तोड़ा ही है? सर इसमें तो राजू भाई बता सकता है कि कितने जगह किसकी है, कितने कैसा है। आप क्या करते हैं? मैं तो सर गांव से आ रहा हूँ, हॉस्पिटल घर वाले की तबीयत खराब है और दवाई के लिए पैसे ख़त्म हो गए, आया था कि SBI से निकालें। तो यहाँ क्या? अच्छा, यहाँ से पहले पैसे निकलते थे सर। अच्छा, CSC सेंटर से हम निकालते थे ना। तो अब आपको पता है कि कहाँ पे है ये CSC सेंटर? अब पता नहीं सर, मैं अभी आ ही रहा हूँ, हॉस्पिटल से निकला, मैंने सोचा पैसे निकालता हूँ। अब यहाँ पे कुत्ते हैं, पता नहीं है, डर भी लग रहा है। यहाँ पे आप सोच के आए थे पैसे निकालूंगा, यहाँ कुत्ते घूम रहे हैं। ये काटते भी हैं सर, मेरे को एक बार काट रखा है बहुत पहले से ना, मुझे बहुत डर लगता है इनसे। अब आया, पता रहा, कहीं घूमता हूँ, कहीं मिलेगा तो निकालता हूँ। तो खंडर हो चुका है। धन्यवाद। वैसे यहाँ पे तो सारा खंडर है और जैसे कि लोग बता रहे हैं वो यहाँ पर कुछ पैसे अपने निकलवाने आते थे और CSC सेंटर यहाँ पर है SBI का, उससे पैसे निकलवाने आते थे, लेकिन अब वो यहाँ पे कुत्ते भटक रहे हैं। चिन्याली सौड़ के एक ऐसे मकान में हम मौजूद है जो 2 मंजिला इमारत है और ये भी जो मकान के मालिक हैं वो अपने आप चौथी मंजिल में हम खड़े हैं और ये चौथी मंजिला जो इमारत है ये उन्होंने नीचे से लेकर तोड़ी है, फिर से इसके बिम डाले हैं, अपने आप से ही तुड़वाई है और अपने आप इसके बाद अब बना रहे हैं। तो काफ़ी लंबा चौड़ा खर्चा आया है इसमें और अपने आप ये जो मकान के मालिक हैं ये किराए लेके रह रहे हैं। तो यहाँ पे मौजूद हैं भी जो मकान के मालिक हैं। तो सर पहले तो ये बताइए मुझे कि जब प्रशासन ने अनाउंसमेंट यहाँ पर करवाई थी कि हम ऐसे ऐसे तोड़ने वाले हैं या फिर आपका अतिक्रमण क्षेत्र में आ रहा है, तो सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या थी यहाँ के लोगों की? यार आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? हमारे कैसे लिया इस चीज़ को? हम तो डर गए थे सर, प्रतिक्रिया क्या, हम डर गए थे।
और अपने आप तोड़वाना शुरू कर दिया? तोड़ना स्टार्ट किया। जैसे सबने तोड़ा हमने तोड़ना स्टार्ट कर दिया। क्यों लगा आपको कि अपने आप तोड़ना चाहिए? अब सबने तोड़ दिया तो अब फिर तोड़ना तो पड़ेगा ही, नहीं तो फिर वो तोड़ते तो फिर तब जैसे भी तोड़ते तो फिर हाँ बिल्कुल, जितना ये बचा इतना बचता भी नहीं फिर ये। कितने साल पुराना आपका ये? मैं तो पैदाइश मेरी यहीं की है। अच्छा, इसकी है? हाँ यहीं की पैदाइश? 40 साल हो गए। 40 साल मतलब इस इमारत को हो चुके हैं? 40 साल हो गए। अच्छा, तो ये ज़मीन भी आप ही की रही होगी? हाँ मतलब जो वैसे तो पट्टे की ज़मीन है ना, सारा बाजार ही पट्टे का है, लीज की ज़मीन है, लीज की ज़मीन है। 40 साल संभवतः उससे पहले भी यहाँ पर उससे पहले से यहाँ पे कोई न कोई रहा होगा। घर बना होगा, किसी इनके दादा परदादा ने बनाया होगा, तो तब से लेकर यहाँ पर ये इमारत बनी है। और 50-60 साल अगर किसी इमारत को हो जाए, उसके बाद अगर सरकार आके कहे कि ये अतिक्रमण क्षेत्र में आता है, इसको तोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ क्षेत्र के लोगों ने या फिर लोगों में गुस्सा नहीं था, लोगों ने विरोध प्रदर्शन कुछ किया? कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं। लोग तो जैसे यहाँ ऐसे तैयार बैठे हुए थे तोड़ने के लिए तैयार बैठे? बस। तो क्यों लग रहा है आपको, ऐसा क्यों कर रहे थे लोग? पता नहीं अभी तो मैं क्या बोलूँगा सर, जबकि यहाँ तो ऑल वेदर ऊपर से जा रखा था, यहाँ तो ज़रूरत ही नहीं थी कुछ करने की। और पता नहीं क्यों 5 तारीख को अनाउंसमेंट हुआ, 5 तारीख को लोग दुकानें खाली करने स्टार्ट हो गए थे। बिल्कुल जैसे बिल्कुल तैयार बैठे थे लोग भाई कि बस ऑर्डर आएगा हम तैयार हो जाएंगे, जबकि नोटिस नहीं आया, कुछ नहीं आया। पता नहीं क्यों जल्दबाजी थे लोगों के यहाँ। और 7 तारीख को क्या प्रशासन यहाँ पे, आप बता रहे थे 7 तारीख को प्रशासन यहाँ पे जेसीबी और बुलडोजर लेके पहुंचा था? हाँ पूरी पुलिस की टीम? पुलिस की टीम आ रखी थी, पर उससे पहले जब उन्होंने देख लिया सब कुछ खुद ही कर रहे हैं लोग, तो फिर उस दिन क्या बोल के गए वो? कुछ नहीं बोला उन्होंने। 5 तारीख जब लोग स्टार्ट हो गए थे उन्होंने फिर कुछ नहीं बोला। उन्होंने जब लोग कर रहे हैं तो करने दो, सब कुछ नहीं बोला उन्होंने। उसके बाद उससे पहले या जब अनाउंसमेंट की थी उससे क्या किस तरह की चेतावनी थी कि आप 7 तारीख से पहले अपना तुड़वा दीजिए? 7 तारीख तो आप खाली कर दो बस। अच्छा, ऐसे बोला गया था? बस नगर पालिका की गाड़ी आई थी, उन्होंने कहा था 7 तारीख तक अपना खाली कर दो। लोग 5 तारीख को दुकान खाली करना स्टार्ट हो गए थे, जितने भी किराएदार हो गए थे, बस 5 तारीख से स्टार्ट हो गया था। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो यहाँ पे जो लोग थे उन्होंने किसी प्रतिनिधि से बात की कि इतना कम टाइम क्यों मिल रहा है? कुछ नहीं, कम टाइम मिला आपको लोगों को? टाइम कहाँ मिला, कुछ भी नहीं मिला। इस चीज़ को लेके क्या मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ के लोगों ने विरोध या किसी प्रतिनिधि से बात की? नहीं, कुछ नहीं, कोई नेता नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। कितने दिन का टाइम मिला था आपको खाली करने के लिए? अब शनिवार को टाइम मिला, सोमवार को खाली करना। 2-3 दिन का टाइम। तो 2-3 दिन का टाइम मिला था किसी 3-4 मंजिला इमारत को खाली करने के लिए, और अब डर के कारण कहिए चाहे या फिर किसी भी कारण से लोगों ने अपने मकान जो है स्वतः ही तोड़ना शुरू कर दिया था। हम तो 7 तारीख को शिफ्ट हो गए थे पीछे। अच्छा, आप किराए पे रह रहे हैं अभी? खाली करके किराया भी जा रहा होगा कुछ मकान का, इसका बनाए का भी खर्चा जा रहा है? अभी लगा लो 10 तारीख से मिस्त्री लगे थे, 10 तारीख से कंटिन्यू मिस्त्री लगे हुए हैं। आपका निजी तौर पे क्या मानना है कि अगर इस तरीके से कोई ऑर्डर आता है तो कम टाइम मिला तो मिला, थोड़ा वो कुछ रियायत देनी चाहिए थी, मुआवजा कुछ मिलना चाहिए? मुआवजा तो खैर मतलब मिलना तो चाहिए था। कुछ अगर किसी का अगर लाखों रुपए खर्चा बनाने में आ रहा है, जब बड़ेती में जब ऑलवेदर बना तो जैसे यहाँ आवे थे तो वहाँ भी अवैध रहा होगा रोड के किनारे, तो वहाँ तो पूरा का पूरा पेमेंट मिला लोगों को, और वो ऑलवेदर के चक्कर में था। ऐसे यहाँ भी मिलना चाहिए था उसके हिसाब से। अच्छा, जो प्रशासन की टीम जब पहुंची थी यहाँ पे तो मुआवजे की कोई बात की गई थी? नहीं, कुछ नहीं कहा गया था? ये निशान लगा दे कि ये अतिक्रमण है, इसको तोड़ दो भाई, इतना है। कुछ आपसे ऐसा कहा गया था कि पेपर दिखाइए पहले? नहीं, कुछ नहीं, सीधा आए फीता लगाया, निशान लगाया, बस किसी ने कुछ नहीं बोला। पुलिस प्रशासन बल के साथ पहुंच गया और बल के साथ चेतावनी दी गई कि आप 3 दिन में खाली कीजिए, नहीं तो हम खाली कर देंगे। और इस वजह से लोगों ने यहाँ पे डर के मारे कि हमारा जो घर है, जो हमारी दुकान है, वो गलत तरीके से न तोड़ी जाए, इसीलिए लोगों ने अपने आप से ही तोड़ना शुरू कर दिया। तो अब जैसे कोर्ट के आदेश के बाद कुछ रोक लगी है इस तोड़फोड़ में? तब तक तो टूट गया सर, तब तक तो टूट गया। रोक तो अभी लगी कुछ टाइम पहले, तब तक तो सारा बाजार टूट गया था। तो आपको इस रोक के बारे में पता है क्या लगी रोक? फिलहाल तो यही है कि फिलहाल के लिए कुछ टाइम के लिए रोक है, बाकी तो आगे क्या होता है, फैसला क्या आता है। फिर भी लोग एहतियात के तौर पर तोड़वा ही रहे हैं अपना, चाहे रोक। तो बचा क्या, अब तो तोड़ना ही है, अब क्या बचा है। कितना खर्चा आ गया आपका फिलहाल अभी तक इस कम से कम इसमें 5 लाख तोड़ने में और बनाने में? 5 लाख रुपए लग गया अभी तक, और बनाने में और खर्चा आएगा लाखों रुपए? तो अभी और लगेंगे, अभी तो बन ही रहा है, अभी तो चल ही रहा है काम। तो ये स्थिति है पहाड़ों की, जहाँ पर रोज़गार के लिए लोग अपने क्षेत्र में रुकते हैं, लेकिन अतिक्रमण के नाम पर उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, दुकानों को तोड़ा जा रहा है। लाखों रुपए लोग उसको तुड़ाने में और बनाने में फिर से खर्च कर रहे हैं। तो आप कुछ आखिर में कुछ कहना चाहते हैं सरकार को, जो ये तोड़फोड़ जिस तरीके से रोकी जा सकती थी, कुछ कोई तरीका निकाला जाता कि लोगों को परेशान होने से बचाया जा सकता था? जैसे ऐसा था ना कि जैसे 7 मीटर का निशान लगा हुआ था ना इनका, तो 6 मीटर कर देते, थोड़ा थोड़ा राहत मिल जाती लोगों को, थोड़ा मुआवजा दे देते, जितना खर्चा आ रहा है हर जगह खर्चा दे देते,
तो सरकार ने तो ये प्रशासन ने ये धमकी भी दी थी, धमकी मतलब चेतावनी दी थी कि आप तुड़वा दीजिए, नहीं तो तुड़वाने का जो खर्चा होगा वो आपसे वसूला जाएगा, ये कहा गया था। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको एक तरह की गुंडागिर्दी कह सकते हैं कि अगर आप 3 दिन में खाली नहीं करेंगे तो तुड़वाने का खर्चा भी आपसे लिया जाएगा और आपका किस तरीके से हम ख़राब तरीके से तोड़ेंगे उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। मैं एक थोड़ा सा आपको नीचे दिखाना चाहता हूँ कि किस स्थिति में लोग रह रहे हैं यहाँ पे। जब किसी का बहुत बड़ा एरिया जो है वो तोड़ फोड़ में आ जाता है तो उसे किस स्थिति में रहना पड़ता है, किराए पे रहना पड़ता है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि लोगों को यहाँ पर अपना मकान होने के बाद भी किराए पे रहना पड़ रहा है। एक कमरा यहाँ पर है जो यहाँ पे लोग रहते हैं और अपना ये मकान छोड़ के लोगों को किराए पे रहना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी रहने लायक स्थिति नहीं है। इसी तरह की तस्वीरें आपको पहाड़ के हर क्षेत्र से दिखेंगी, आपको किसी हर ज़िले से, पहाड़ के हर ज़िले से इस तरह की तस्वीरें दिखेंगी जहाँ पर लोग अपने आप ही अपनी दुकानों मकानों को तोड़ने में लगे हुए हैं। जो लोग अपने क्षेत्र से पलायन नहीं किया है, जिन्होंने जो अपने क्षेत्र में रोज़गार की स्थिति पैदा कर रहे हैं, उन लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है ताकि वो लोग यहाँ से जो लोग यहाँ पे वो पलायन करने के लिए मजबूर हो जाएँ। मेरा नाम विकेश है, कैमरे के पीछे नवीन है और मैं इस समय चिन्यालीसौड़ में हूँ जो उत्तरकाशी ज़िले में आता है।